हमने क्वेश्चन पोस्ट किया था कि हमको जो एसिडिक ऑर्डर था अल्कोहल का, एसिडिक ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स बताना था। एसिडिक ऑर्डर ऑफ अल्कोहल हमको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बारे में बताना था। तो इसमें मैंने दो क्वेश्चन पोस्ट किए थे कि एक हमको एक्वस फेस में बताना है और एक हमको जो है गैशियस फेस में बताना है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हुआ क्या था। देखो, सबसे पहले जब एक्वस फेस की बात हुई, यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि हम बात करें प्राइमरी की, दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल। फिर आप बात करो, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल फ्रेंड्स, एंड दिस इज योर टर्शरी अल्कोहल। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो अगर आप यहाँ एसिडिक ऑर्डर की बात करोगे तो आप जो जनरली क्या करते हो, आप जनरली कंसिडर करोगे स्टेबिलिटी ऑफ जो अल्कोक्साइड आयन बनेगा आफ्टर 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 द लॉस ऑफ H प्लस प्रोटॉन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोक्साइड आयन आप करोगे। तो आप जैसे यहाँ बात करोगे कि हम ये जैसे अगर इसमें हम बात करें, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये प्राइमरी में इस तरह से बनेगा। अगर आप यही आप सेकेंडरी में बात करेंगे तो सेकेंडरी में हम देखेंगे कि ये अल्कोक्साइड आयन क्या हो जाएगा, ये जो है आपका ये ये अल्कोक्साइड बन जाएगा। अब आप देखोगे कि आप यहाँ पे बता सकते हो एक्वस फेज में जो पहले जो होता था, हम क्या करते थे कि ये जो अल्कोक्साइड आयन कितना स्टेबल होगा उस पर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ देखोगे कि हम यहाँ पे अगर ये जो अल्काइल ग्रुप है ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अब ये दे रहा है तो क्या होगा कि इसके ऊपर ये प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। इसका मतलब कोई भी इस पर आके अटैक कर सकता है, ठीक है ना। और अटैक कर सकता है तो क्या होता है कि फिर ये स्टेबल तो रहेगा नहीं, ठीक। तो जितने ज़्यादा प्लस आई ग्रुप होंगे, मतलब अगर हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जितने ज़्यादा प्लस आई ग्रुप होंगे उतना ही क्या होगा, वो जो स्टेबिलिटी होगी अल्कोक्साइड आयन की, वो क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोक्साइड आयन वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। हम ये ऐसा डिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर इस हिसाब से हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि जो प्राइमरी जो सबसे ज़्यादा एसिडिक है, फिर देन हमारा सेकेंडरी है, देन हमारा टर्शरी है, क्योंकि टर्शरी का जो अल्कोक्साइड आयन है वो लीस्ट स्टेबल होगा। लेकिन क्या हुआ कि जब 1960s की बात है कि कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने गैशियस फेस में देखा, जब इसको गैशियस फेस में देखा गया तो गैशियस फेस में ये ऑर्डर बिल्कुल रिवर्स था और सबसे ज़्यादा एसिडिक था 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। उसके बाद जब ये रिसर्च हुई तो देखा गया कि जो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो एसिडिटी डिसाइड करते हैं, वो सबसे पहले है सॉल्वेशन इफेक्ट। सबसे पहले आता है फ्रेंड्स सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट में क्या होगा कि सॉल्वेशन अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे देखें दिस इज योर सेकेंडरी, और यहीं पे अगर मैं पास में टर्शरी भी बना देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं टर्शरी भी बना देता हूँ, तो अगर आप इसको एक एंटिटी मानेंगे, अगर आप एक ही एंटिटी मानेंगे तो देखो, आप यहाँ देखोगे कि तीन तीन ऐसे ग्रुप हैं, तो यहाँ सॉल्वेशन होना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। और यहाँ पे दो हैं तो कंपेरेटिवली इजी होगा बट मुश्किल होगा, और सबसे इजी जो सॉल्वेशन हो जाएगी वो प्राइमरी में हो जाएगी। तो अगर आप अल्कोक्साइड आयन के सॉल्वेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग अल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी देखोगे तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है ना। एक तो ये ऑर्डर हो गया। अगर अब आप क्या होगा कि गैशियस स्टेट में ये वाली जो चीज़ है वो तो होगी नहीं, क्योंकि वहाँ सॉल्वेंट तो है नहीं। तो गैशियस स्टेट में स्टेबिलिटी का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। वो क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप देखोगे तो आप इसको, जैसे ये आयन है, तो आप देखोगे कि ये जो टर्शरी आयन है वो उसकी साइज़ इस तरह से रहेगी, फिर जो आपका सेकेंडरी रहेगा उसकी साइज़ ये रहेगी, और प्राइमरी रहेगा उसकी साइज़ छोटी रहेगी। तो आपको पता होगा कि जितना जो साइज़ जो होता है फ्रेंड्स, साइज़ जितना ज़्यादा होता है उतनी ही क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे ये चार्ज है, दिस इज़ योर एन आयन, दिस इज़ योर एन आयन। तो ये जितना बड़ा होगा ये इतनी इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है। मतलब कोई भी जो कैटायन होगा वहाँ मिक्स जो हमारे सिस्टम में, वो इसको क्या पोलराइज करेगा, पोलराइज जब करेगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, पोलराइजेबिलिटी
ज़्यादा होगी तो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो मोर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जो नेगेटिव चार्ज होगा फ्रेंड्स वो मोर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होने के कारण क्या होगा कि उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब क्या होगा यहाँ पे, बिकॉज ऑफ पोलराइजेबिलिटी 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री हो जाएगा। अब एक्वस फेस में क्या होता है, एक्वस फेस में दो इफेक्ट काम करते हैं, एक होता है हमारा सॉल्वेशन और दूसरा होता है हमारा पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, अब क्या होता है कि जो सॉल्वेशन इफेक्ट होता है वो इसको ओवरकम कर लेता है और पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट को, लेकिन जब गैशियस होता है उसमें सिर्फ ये एक ही इफेक्ट काम करता है। तो जब एक्वस फेस में क्या ऑर्डर रहेगा फ्रेंड्स, एक्वस फेस में रहेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, सबसे ज़्यादा एसिडिक प्राइमरी रहेगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी रहेगा। और अगर आप बात करें गैशियस फेस की, तो गैशियस फेस में ऑर्डर पूरा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी कॉन्सेप्ट है, दिख रहा था इजी है बट ये नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच।